सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट। जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमान गट्टाऊं राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव व पंचांग सुनाता हूं। तत्पश्चात पुराण स्कंद पुराण की कथा सुनाता हूं। चंडी के गणों भी वहां भोजन किया। बेताल, क्षेत्रपाल, कुष्मांड, भैरव, शाकनी, डाकनी, यक्षिणी, मृतका आदि 64 योगिनियों तथा अन्य यान योगी जन भी वहां भोजन में सम्मिलित थे। भगवान शिव के इन महात्मा गणों की संख्या 12 करोड़ थी। ऋषि और देवता आदि के विषय तो मैंने पहले ही कह दिए थे। इस प्रकार सब बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सबके चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभयान वह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय के वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवादिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी की और इंद्राणी सहित इंद्र तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की। तदंतर वस्त्राभूषणों तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूत, प्रमथ और गुहक गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त जो भी लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवताओं, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिंध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का बलि भांति सत्कार किया। इसके बाद भगवान विष्णु भी उसी तरह इस पर्वतों का सत्कार किया। महाचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादक, माल्यवान, मल्य, महेंद्र, मंद्राचल तथा मेरु इन सब श्री हरि प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उद्यगिरी, सिंहारचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई। साथ ही संपूर्ण पर्वतों वासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु के ब्रह्म के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादक पर्वत तथा वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महा तेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ होकर शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराजे थे। पाशधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नेत्रेश प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े थे। वासुदेव मृग पर तथा ईशान मृग वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार से सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रथम आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे, जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों का नाम शिव विराजमान रहता था। वे धन्य है, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य हैं।
आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है वह निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र है, इनमें संशय नहीं। महादेव जी की थोड़ा सा भी बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं, फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप है, वह पत्र पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी तथा जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, वह करने वाले हैं। यह एक है महान ज्योतिष स्वरूप हैं तथा अजमा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये वे धान शून्य निर्गुण निर्विकार निर्बाध निर्कल्प निरहि निरंजन नित्य युक्त निष्काम निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले देवादि देव विष्णु बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी को सर्वज्ञ है, वह स्तुति ध्यान पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब सुख सब कुछ देते हैं। महादेव की आराधना से ही हिमवान उस समय सबसे श्रेष्ठ सबसे महान संपूर्ण सद्गुणों के प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मैनाक के साथ उनके स्थल को लौटे तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव गंधमादक पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का यह महान सुरता आरंभ उस समय जब लोगों के लिए अनिष्ट कारण अन्य अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। यह महतरी संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दूसरे वीर्य से समस्त चार जगत नष्ट होने लगे। ये देख ब्रह्मा जी व अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन में स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आप पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि केसर के समान कांति वाले हंस सियानी का रूप धारण करके शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां अग्नि में आंगन में पहुंचकर वह बैठ गए और बोले, माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया। अग्नि के हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उस खा लिया। यह देख पार्वती कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदंतर अग्निदेव लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभु महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुश्रेष्ठ, अब मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का भविष्य वाहन करता रहूं। तब भगवान शिव एक देवता को सुनाते सुनाते कहा, अग्ने, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्रकृत जन कैसे धारण कर सकता है? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास के प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहा हो, वह जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उसके शरीर में तुम भगवान शिव का ये तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में
बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे अग्नि को प्रज्वलित देखकर शीत से कष्ट पाने वाले कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां अनेक विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोक लिया, तो भी उनकी बात न मानकर सब कृतिकाएं आगे तापस लगने लगी। जब तक कि वह आग तपती रही, तब तक ही शंकर जी ने वीर्य के सभी परमाणु उनके रोम रोम में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो समय ही उनका ये प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षि ने जब उन्हें शाप दिया, तो वह नक्षत्रों के रूप में आकाश में विचरने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तामसे हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वहां गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजो में वीर्य सरकंडों के समूह में घिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाला बालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी ने अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, यह समाचार सुनकर गंधर्व पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रथम गणों का हृदय आंदोलता हो भर आया। वह अनेक पताकाएं फहराने लगे। विलपत्र की बंधनवार शोभा पाने लगी तथा भक्ति भक्ति के बितानों से उस पार्वती की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म में वह श्रेष्ठ पार्वती अत्यंत प्रकाशित हो रही है। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प और अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ वह भगवान शंकर की वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ ले उस स्थान पर चले गए। देवता, सिद्ध, यश, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में थे। वे शिव जी के साथ ही उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र और देवताओं ने जब दृष्टिपात किया, तब उनके समान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों के व्यापक हैं। उस तेज से घिरे हुए अब वह बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था, अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिक की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदर देखते रहने रही रही थी। इतने सिर के बाल सब और बिखरे हुए थे। अत्यंत आरूढ़ रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा पुत्र को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उनका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद, प्रथम गण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र भी उन समस्त बालकों के समीप आए थे। ऋषि, यदि और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे, कुछ लोग मस्तक झुकाए खड़े रहे। प्रथम किया तथा दूसरे ने उसको अपना विनाश स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वह एक महान उत्सव छा गया और उसमें
विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने ही में गिरजापति शंकर, भगवान शंकर वहां आकर पहुंचे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, नरवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज का कथा का यही विराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात स्कंद रामायण का एक श्लोक आपको, एक अध्याय आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक सूचना, सर्दी में आप सभी को गंगा दर्शन लगभग 8:30 बजे मिलेंगे। राम